स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। इसे हम लोग आज देखते हैं। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस देखो किसे कहेंगे। किसी भी ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय ए कांस्टेंट। प्रत्येक टर्म को पाने के लिए एक निश्चित फैक्टर से गुना करना पड़ता है। ध्यान से देखिए 2, 4, 8, यहाँ पर व्हाट इज द कॉमन फैक्टर 2। इसी 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टर्म आपको मिलता है। So each term except the first is found by multiplying the previous term by 2। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस को ही हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस भी कहते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है, तो इसी तरह से आपका सीक्वेंस बनता है। इट इज़ द फर्स्ट टर्म, इट इज़ द सेकंड टर्म, इट इज़ द थर्ड टर्म। एवरी टर्म पाने के लिए आपको आर से गुना करना पड़ेगा, राइट। तो आप इसका फार्मूला कैसे लिखोगे? इसका फार्मूला लिखने के लिए हम लोग कहेंगे nth टर्म एक्सन इज a इंटू आर का पावर n माइनस 1 इन वेयर n इज 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखो सेकंड टर्म में r का पावर 1, थर्ड टर्म में r का पावर 2, फोर्थ टर्म में r का पावर 3। n माइनस 1 का मतलब अगर आप फर्स्ट टर्म निकालते हो तो 1 माइनस 1 बिकम 0, इसलिए फर्स्ट टर्म आपका a कहलाया। चलिए इसको निकालिए। हेयर यू सी फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो है 2। तो इस तरह से ये फार्मूला हुआ 1 इंटू 2, मतलब कॉमन रेशियो 2 to 2 से आप गुना करते जाते हो तो आपको सिंपली मिला 1, 2, 4, 8 लाइक दिस। चलिए ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखो। अब बतलाओ कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो हो गया तुम्हारा 3, फॉर्मूला में पुट कीजिए, यू कैन फाइंड। 10th टर्म क्या होगा, यू कैन फाइंड। सो इट इज़ द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ गेटिंग nth टर्म इन एनी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो आप फार्मूला याद रखते हैं, nth टर्म मतलब a r n माइनस 1। जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट कीजिए, यू कैन गेट द नेक्स्ट टर्म। जस्ट हेयर यू सी r का जो वैल्यू है वह 1 से छोटा है, 0.5 है, तो नो प्रॉब्लम, 0.5 रहेगा तो 0.5 का पावर करेंगे। और इस तरह से थर्ड टर्म निकालना है तो 0.5 का पावर 3 माइनस 1 मतलब 0.5 का स्क्वायर मतलब दिस, मतलब दिस। तो नो प्रॉब्लम, हमारा r का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, दोनों के लिए हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे। सम करने के लिए ध्यान रखो फर्स्ट टर्म a प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म तक। यहाँ तक अगर आप जाता है तो जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू शुड लर्न, गेट बाय हार्ट, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशियो एंड n इज़ द नंबर। अगर कोई विद्यार्थी इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो। फर्स्ट सीरीज में है आपका n टर्म्स, फर्स्ट टर्म a r स्क्वायर दिस, मान लिया सम है s, दोनों तरफ आप r से गुना करो, यू विल गेट लाइक दिस। अब अगर ऊपर और नीचे को जोड़ देते हो तो ऊपर में है s माइनस एस आर। यहाँ पर ध्यान से देखिए a है, यहाँ पर ये दोनों टर्म मिल करके 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 अगेन लास्ट टर्म हुआ। तो आप देखेंगे कि बाएं साइड में s माइनस एस आर है तो दाहिने साइड में सिर्फ a माइनस ए आर एन है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि s इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर। सो इट इज़ अ फार्मूला ऑफ गेटिंग हाउ वी डिराइव द फार्मूला ऑफ समेशन ऑफ n टर्म इन AP। चलो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर ध्यान से देखो, a इज़ 10, r इज़ 3, 4 टर्म्स का योगफल निकालो जल्दी। a इज़ 10, r इज़ 3, n इज़ 4। आपको निकालना है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। ये फार्मूला देखिए, जहाँ जहाँ a है, r है, n का वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट लाइक दिस। और इसे आप फिजिकली भी चेक कर सकते हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगेन इट इज़ 400। सो यहाँ पर आपका वैलिडेशंस हुआ इस फार्मूला। ध्यान से देखिए, ये भी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस है जिसका फर्स्ट टर्म है हाफ, कॉमन रेशियो भी है हाफ, इसलिए हाफ को हाफ से गुना करेंगे तो 1/4, अगेन हाफ से गुना करेंगे तो 1/8, अगेन करेंगे तो 1/16। इसका सम क्या होगा? ध्यान से देखिए, a और r आपको दिया हुआ है तो सम ऑफ 10 टर्म्स
दिस। ध्यान से देखिए 1/2 को 10 टाइम्स करेंगे तो 1024 हो गया, लाइक दिस हो गया। और इस तरह से इसका वैल्यू करेंगे 1023 डिवाइडेड बाय 1024, यू विल गेट लाइक दिस, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1। सो दिस इज नथिंग बट knowing the formula of summation you can find it. One important thing कि अगर r का मान लेस देन 1 है तो r का पावर n गोज टू 0। माइंड करो, r अगर ग्रेटर देन 1 है देन r टू द पावर इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी, बट इफ r इज लेस देन 1 तो r टू द पावर इन्फिनिटी बिकम्स 0। और इस तरह से ये फॉर्मूला आपका इतना हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि r का जो भी वैल्यू होना चाहिए -1 1 के बीच में, और साथ ही साथ r का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर r बराबर 0, योर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बिकम्स a, 0 0 0 0 विच इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलो इसको अभी आप सम अप कर दीजिए। यहाँ पर a है फर्स्ट हाफ, r है दिस, इनका सम हो गया 1। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को आप चेक कर सकते हो, which is exactly equals to 1। कैलकुलेट कीजिए 0.999, इसे आप लिख सकते हो 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस दिस, और इसे आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में इतना लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, 0.9 इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 0.1, और इस दोनों का सहारा लीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पुट कीजिए, यू विल गेट दिस इक्वल्स टू 1। So student 0.99999 is equals to 1। चलिए कुछ एक्सरसाइज है, आप ध्यान दीजिए, इसे आप बनाइए। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे आपके हक में उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाइए, राइट। सभी में आप ध्यान से देखोगे ARN का वैल्यू आपको निकालना है। जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखिए, जो निकालना है उसको फॉर्मूला पर पुट कीजिए, कैलकुलेशंस कीजिए। थैंक यू। कितना मिनट?